बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो का जो उन्वान गुफ्तगू है, जो मौज़ू गुफ्तगू है, वो तो एक तो आपको एक हमारे मिंबर के खतीब वलायत, नाम नहाद खतीब वलायत, खुद साख्ता खतीब वलायत, खुद साख्ता वकलाए जनाब ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, एक तो इन्होंने जो मिंबर हुसैनी का हाल कर दिया है और जो मेयार बना दिया है, वो उस ज़िमन सिर्फ 1 मिनट का क्लिप आपको दिखाना है। वो समात फरमाइएगा और अंदाज़ा कीजिएगा और मातम कीजिएगा इस बात पे भी, जहाँ आप दीगर अयाम शोदाए मासूमीन अलैहिस्सलाम में से अयाम अज़ा मनाते हैं, सीना जनी हम करते हैं, गम मनाते हैं, वहाँ हमें इस चीज़ का भी गम और मातम करना चाहिए बाकायदा कि हमारे मकतब तशय्यो, जो मकतब तौहीद व वलायत है, जो मकतब तशय्यो जो बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है और उनके पैरोकारान का मकतब कहलाता है, उनसे मंसूब मकतब है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से जितने आइमा गुजरे हैं, आइमा अहले बैत, उनसे मंसूब है। खासकर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत से मंसूब है। उस मकतब तशय्यो का, मकतब तौहीद का, मकतब इल्म का इन जालिमों ने हाल क्या कर दिया। और इनसे बड़े जालिम वो हैं जो इस मकतब का, इस मिंबर हुसैनी का ये हाल होता देखते आ रहे हैं और खामोश हैं। अपनी रसीदें ना रुक जाएं, हमारे ताल्लुकात खराब ना हो जाएं, हमारी नाम नहाद जमीयत में कोई फर्क ना पड़ जाए, हम जनाब ये ना कर दें, वो ना कर दें, हमारा फलां काम ना रुक जाए। ये सारा कुछ, ये जालिमीन जो मिंबर पे बैठते हैं, इनसे बड़े जालिम जो पीछे बैठ के अपने नामों के साथ बड़े बड़े अलकाबातों की दुम लगाकर बैठे हुए हैं, मदरसे संभाले हुए हैं, चंदे ज़कात खुम्स, आगे रमजान शरीफ आ रहा है, मौजा ही मौजा, खुम्स ज़कात चंदे सदकात, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लपेटा मारना है इन्होंने, लेकिन इस बाबत खामोश। मकतब का कोई मिंबर पे आके बैठ के कोई जाहिल जिस तरह की भी बात कर जाए, खासकर अकीदा तौहीद के हवाले से, इनके बारे में, हाँ, जहां पे इनकी दुखती रग आप दबाएंगे वहां आपको ची ची पां पां सुनाई, फिर कॉन्फ्रेंसें भी होंगी, फिर सब कुछ होगा, फिर इस्लामाबाद में जनाब कट भी होगा, धरने की धमकियां भी होंगी, वो सिर्फ धमकियां होंगी, और जनाब जब ऊपर जरा मामला तय पा जाएंगे फिर वापसी हो जाएगी। लेकिन तौहीद के बाबत जो मर्जी आके जो मर्जी बकवास कर जाए, चूंकि तौहीद इनका मौजू नहीं है, सिर्फ बराए नाम इन्होंने ज़ाहिर है कि मजबूर है, अब असूल दीन में नंबर 1 पे है ही तौहीद, अब मजबूरी है, तो बराए नाम चलता आ रहा है एक सिलसिला रटा रटाया, किताबों में लिख देते हैं असूल दीन 5 हैं, पहला तौहीद है, बस आगे तौहीद की डेफिनेशन ये है कि जो मर्जी आके मुंह उठा के जो मर्जी बकवास कर जाए, इनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता। हाँ, जहां इनकी नाम नहाद शीयत की जमीयत को फर्क पड़ेगा, शीयत की जमीयत, मसाल के तौर पे आप इनको कहेंगे ना कि जाफर जतोई, तसद्दुक हुसैन फलां ये बात कर रहे हैं, ये शीयत, या यारी अमेरिका में बैठा ये इस तरह की बकवासियात कर रहा है, तो कहेंगे जी आगे देखें शिया जो है अकलियत में है, हम अगर वो तफरका डाल देंगे कि जी ये गाली है, ये शिया है, तो वो जमीयत टूट जाएगी। इसको मैं नाम नहाद जी जमीयत कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ना ये इस्लाम का मौजू है, क्वांटिटी, तादाद, बल्कि कुरान ने तो अक्सरियत को गुमराह कहा है, जो मफहूम है कुछ आयात का, ना ही आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मौजू है अक्सरियत। कभी भी आपने ये नहीं चाहा कि जनाब हर तरफ शिया बिखरे हों, बल्कि मना फरमाते रहे कि शिया होना तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमें अपने आप को हमारा मुहिब कहा करो। फिर कैटेगरीज बताई हैं कि औसाफ़े, जहाँ हम फ़ज़ाइल शिया लोगों को बताते फिरते हैं, वो जी शिया के ये फ़ज़ाइल हैं, शिया को ये होगा, फलाना होगा, टिंगना होगा, और भाई औसाफ़े शिया भी तो बताओ, ये भी तो बताओ कि वो जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अली के पैरोकारों को क़यामत वाले दिन भी खसूसी मरात मिलेंगी, खसूसी शिफात का हक भी मिलेगा, सब कुछ, लेकिन वो पैरोकार यानी वो शिया होंगे कौन? क्या हर मलंग के ऊपर शिया का ठप्पा लग जाता है? हर अज़ादारी करने वाला शिया है, हर अलीन वलीला पढ़ने वाला शिया है? अगर ये म्यार है तो आ जाओ, फिर आपकी अपनी किताबों से ये म्यार की नफी मिलती है, फिर उसमें भी गौर कर लो। तो अलगर्ज के जनाब जितना बड़ा जालिम ये करामत हैदरी, जिसकी अभी क्लिप आप देखेंगे, या इस तरह के दूसरे तीसरे हैं, इनसे बड़े जालिम वो हैं जो इनके पसे पुश्त बैठे हुए हैं, जिनको यहां से हिस्से मिल जाते हैं किसी भी उन्वान से, बस वो खामोश है। आप एक ये
दूसरा भी एक फिर और क्लिप आपको दिखाएंगे कि बिदात और खुराफात आपके मकतब के ऊपर, मकतब हकीकी के ऊपर किस तरह से अपने पंजे गाड़ चुकी है। अब उनको रोकना या तो इनके बस की बात नहीं रही, या फिर वही डर आ जाता है कि जनाब यहाँ पे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ताजीम के बराबर, ये मैं जुमला बिला वजह नहीं कह रहा, मेरे पास वीडियो की सूरत में भी सबूत है और आंखों देख के भी सबूत है कि जो उन मुकद्दस शख्सियात का प्रोटोकॉल है ना, उसके बराबर का प्रोटोकॉल जुलजना को दे दिया गया। अब जुलजना के जितने भी आप फजाइल पढ़ लें, जितने भी पढ़ लें, उसको आप इंसान तो साबित नहीं कर सकेंगे। मोमिन के फजाइल ज्यादा हैं, मोमिन के हकूक ज्यादा हैं जी, लेकिन यहाँ पे मामला उल्ट हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल उसको एक मुकद्दस जानवर की वो दे दी जाती है, ये शबीह जुलजना है। अब इसके ऊपर बात करना भी गुस्ताखी समझा जाता है। आपको जो दूसरा क्लिप दिखाएंगे कि जनाब आप इस चीज के लिए भी अब तैयार हो जाएं कि ये आगाज हो चुका है कि जिस शबीह जुलजना का जहां पे भी जनाब वो इंतकाल पुरमलाल होगा। अभी ही आप मेरी गुफ्तगू के दौरान एक स्टिकर भी जरा जो फेसबुक पे और इधर उधर आ रहा है कि जनाब मुर्तज़ा बादशाह जो है वो बारगाहे मासूमीन में चले गए हैं अल्लाह की रजा से, यानी अल्लाह की रजा से बारगाहे मासूमीन। इसका मतलब है कि माज अल्लाह नाउजुबिल्लाह इनके नजदीक बारगाहे मासूमीन बारगाहे इलाही से बड़ा दर्जा है। तो ये इश्तिहार भी आप देखें और इसके साथ एक क्लिप भी देखें कि अब जुलजना का जनाब जनाजा होने लग पड़ा है, उसको जनाजे की शक्ल में लाया जा रहा है और नोहा खानी हो रही है कि जैसे नोहा खानी शुहदाए करबला के याद में निकाले गए जुलूसों में होती है, उसी तरह की नोहा खानी भी हो रही है। और जनाब उसको जनाजे के साथ एक वैगन में या उसमें डाल के लाया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मकतब के ठेकेदार जो कहते हैं हम ठेकेदार हैं, हमें इमाम ज़मान सुपुर्द करके गए हैं, खामोश। ये क्लिप आप तक पहुंचेगा, मुझ तक पहुंच गया, पता नहीं कहां पहुंच गया, इन तक नहीं पहुंचा। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर टीमें हायर की हुई हैं, बाकायदा तनख्वाहदार बंदे रखे हुए हैं, लेकिन इस तरह के क्लिप वो जी हमारी नजरों से नहीं गुजरा। तो अगर मुझे बताएं कि कुरान मजीद की सूरह मुबारक बकरा की वो आयत का जो मफहूम है कि हक आने के बाद भी जो छुपा जाए उस पर अल्लाह रसूल और तमाम लानत करने वालों की लानत, असूल काफ़ी में भी हदीस है कि जो बंदा जब बिदात और खुराफात का इजहार हो और अपने आप को आलिम कहलवाता हो, समझता हो, इस खुशफहमी में हो कि वो आलिम है, लेकिन वो उठ के अपने इल्म का इजहार ना करे, उस पर अल्लाह रसूल तमाम आइमा तमाम मलाइका सब की लानत। तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर फ़ज़ाइल के नाम पे, मैं वही सवाल बार बार आपसे करता हूँ, फ़ज़ाइल के नाम पे और अज़ादारी के नाम पे हर चीज़ जायज़ है। अगर फ़ज़ाइल के नाम पे हर शिरकी अकीदा जायज़ है तो शिरक ख़फ़ी क्या है, तो शिरक जली क्या है, वो इनसे पूछ लें आप। और अगर अज़ादारी के हवाले से हर बिद्दत को ही आपने जायज़ कह देना है और उसको हिस्सा बना, या आप ऐसा ऐसा देखिएगा ये आपको बड़ी तेज़ी से हिस्सा बन जाएगी। ये जुलजना के जनाजे करना, नोहा खानी करना, जुलूस की शक्ल में उसकी मैयत उसको जनाजे को लेके जाना, ये सारा जो मामला है ना, ये अब एक बाकायदा हिस्सा बन जाएगी। और देखने वाले खामोश, चंदा खोर खामोश, खुम्स खोर खामोश, उनको बस खुम्स से मतलब। उन्होंने हमसे आपसे सबसे पूरी वर्ल्ड से अरबों रुपए का खुम्स भी लेना है और पूरी वर्ल्ड में अरबों रुपए की अपनी तोज़ील मसाइलें भी बेचनी है जी, वो भी पैसों से बेचनी है, वो फ्री नहीं देनी। खुम्स लेते हैं तो वो मदरसों को खिलाते हैं, मदरसे खुम्स लेते हैं तो उधर ही बेचते हैं, आपस में ही इनका जो है ना वो लगा हुआ है। या कोई गरीब मोमिन 10,000 भी किसी मदरसे के पास चला गया ना लेने, ये जामतुल मुंतज़र आ जाए, मैं साबित कर देता हूँ आपको। किसी भी गरीब मोमिन को आप सेलेक्ट करें, मुस्तहिक को, उसको भेजें जामिया के दफ्तर कि मुझे राशन चाहिए मेरे बच्चों की, उसके जरा फेरे फिर गिनिएगा कि उसके फिर फेरे यहाँ से तस्दीक करा लो, यहाँ से फोन करा दो, यहाँ से पूछवा लो, आज वो नहीं आया, आज ये नहीं आया, अभी पैसे नहीं आए। सिर्फ कोई बंदा मुझे साबित कीजिएगा कि जिसको पहली दफा वो गया बेचारा मुस्तहिक दरखास्त लिख के और पहली दफा ही उसकी दाद रसी हो गई। खुम्स लाखों रुपया इकट्ठा किया हुआ अकाउंट, इन्होंने इकट्ठा करना, उधर भेजना अपना हिस्सा रख के। ये भी आपको बता दूं, ये जो इस बाबत हम पे तनकीद करते हैं उनको खुला चैलेंज है, जाओ पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा वकील किसी मुजतहिद का लेके आओ जो कुरान पे हलफ दे के कहे कि जो खुम्स हम इकट्ठा करते हैं अपनी कमीशन रखे बगैर आगे भिजवाते हैं। एक बंदा इनका हिस्सा होता है, ये 100 रुपया लेते हैं तो 60 रुपए आगे भेजते, 40 रुपए इनकी कमीशन है मुजतहिद की इजाजत से। इन्होंने उधर देना, उन्होंने इधर देना, इन्होंने उधर देना, उन्होंने इधर देना। ये खेड बनी हुई है जनाब। मदरसे बनाई जाओ आने वाली, ये मदरसे हैं, इन मदरसों की आउटपुट क्या है? ये आउटपुट है कि मुआशरे में बिदात और खुराफात फैलती जा रही हैं। जाहिल आके अल्लाह बेनियाज है का मतलब ये कह रहे हैं कि अल्लाह न्याज जो खाने वाली न्याज है जी, ये जो न्याज का तमाम होता है वो इससे जोड़ रहा है। ये भी क्लिप सुनिएगा, ये मदरसों की वो है। और भाई कोई तो ऐसा को मुजाहिद पैदा करो कि जो वाकयातन कौम को बताए कि इनका शीयत से ताल्लुक ही कोई नहीं, वास्ते ही कोई नहीं, न कायद का, न अमूर का, न रसूम का। लेकिन नहीं, जो बोलेगा या थ्रेट्स
या धमकियां या गुंडे फोन करेंगे, जैसे हमें आते हैं कभी यारी से मुतलका, यारी के चाहने वाले गुंडे जो पाकिस्तान में है, वो एक अमेरिका में बैठा है चौधरी उस्मान गनी फेक नाम के साथ, सिर्फ सुन्नियों को धोखा देने के लिए कि जनाब ये देखो ये उस्मान गनी नाम का बंदा भी शिया हो गया अल्लाह यारी का। धोखा, सब प्लेटफॉर्म उसने सजाया हुआ है धोखा दही पे डॉलर इकट्ठे करने के लिए। आज तक तौहीन कुरान करने पर, ये कुरान की तौहीन नहीं है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, मैं कहूँ कि मौला अली में नुक्स है माज अल्लाह, तो कितनी बड़ी तौहीन है। और खासकर मैं शिया भी कहलवाऊं और ये भी कहूं तो क्या बात है, एक बंदा कहता है कुरान में नुक्स है तो उसको तौहीन ही नहीं समझते। आज तक मुझे बताएं हाफिज रियाज हुसैन नकवी साहब, साजिद अली नकवी, राजा नासिर अब्बास फलां, ये वो जवाहर नकवी साहब, इन सब ने में से किसी ने यारी का नाम लेके अपने चाहने वालों, अपने फॉलोअर्स को कहा हो कि इसको सुनना हराम है? क्यों? तौहीन कुरान इसने की, तौहीन जनाब ज़ैद बिन अली, ज़ैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इसने की, तौहीन इमाम ज़ादगान, दीगर इमाम ज़ादगान, जनाब मोहम्मद हनफिया फरजंद अमीरुल मोमिनीन, उनकी तौहीन इसने की। उसके अलावा जिस तरह से ये सीरत अहले बैत को रोंद रहा है, खुलफा सलासा और उम्मतुल मोमिनीन के बारे में फोश गुफ्तगू करके, किसी एक का नाम बता दें जिसने इसका नाम लेके अपने सुनने वाले को कहा हो इसको सुनना हराम है। या चलो इन्होंने अहले सुन्नत के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि जनाब ये फितना जो तेजी से सोशल मीडिया के जरिए यारी नाम का फैल रहा है, इससे हमारा वास्ता कोई नहीं, शियत का वास्ता कोई नहीं, हम बरमला बगैर तकिया के, क्योंकि आप तो अब मशहूर हो गए, यारी के आने के बाद आप पे ठप्पा लग गया कि आपने जो बात कहनी है वो तकियातन कहनी है। तो इसलिए मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, सुनने वालों, आप में से एक बंदा भी अगर कुरान और अहले बैत की तालीमात, खालिस तालीमात से बराह रास्त अटैच मुंसलिक हो गया, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि जो हम पे इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि यारी से कुछ ज़ाती मुखासमत निकाल रहे हैं, कुछ रंजिश निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे बुनियादी इख्तलाफात हैं क्या, किस वजह से हम किसी खास मकसद के तहत एक्सपोज लिखते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, उसके क्लिप लगाते हैं, नौजवानों तक पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जरा ये पहले इस मोहतरम का कि जो वकील वलायत अली भी बना हुआ है जी, और जो पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, इस जैसे कई ऐसे बने हुए हैं, इसका जरा इल्म का लेवल चेक करें। और आज मिंबर हुसैनी का म्यार इन्होंने कहां पहुंचा दिया वो चेक करें कि मिंबर हुसैनी पे बैठ के ये बंदा कह रहा है कि जी मेरा एक वहाबी से मुनाजरा हो गया या बात हो गई जी, और उसने कहा जी कि न्याज नजर और न्याज सिर्फ अल्लाह के नाम की। तो मैंने कहा अल्लाह तो न्याज को मानता ही नहीं। तो फिर उसने सबूत मांगा, तो मैंने कहा जी अल्लाह हुस्मद, अल्लाह बेनियाज है, यानी वो बेनियाज जो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज है, उसको किसी की उस न्याजमंदी को, उस बेनियाजी को ये जोड़ रहा है खाने वाली न्याज के साथ। ये हाल हो चुका है आपके मेंबर का। और खुम्सखोर, चंदाखोर, सदकाखोर खामोशी से पेट पे हाथ फेर के सोए हुए। ये क्लिप समात फरमाए। सब कहते हैं तुम शिया सुन्नी दोनों फारे हो। अच्छा माशाल्लाह फतवों की मशीनें तो हैं। मैं कहा हुजूर हमारा कसूर, हम तो बड़े जेंटल लोग हैं। कहते शिया न्याज देते हैं इमाम हुसैन के नाम। मैं कहा बिल्कुल ठीक। सुन्नी भाई न्याज देते हैं रसूल खुदा के नाम की। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। कहते न्याज तो अल्लाह के नाम की, गैरुल्लाह के नाम पे न्याज देना हराम है। मैंने कहा हुजूर जरा सूरह अखलास को इखलास के साथ सुनो। मैंने कहा सूरह अखलास को जरा इखलास के साथ पढ़ो। कहते कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने कहा तर्जुमा कर। कहते अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैंने कहा बेशक न उसने किसी को जन्म दिया है, न उसने किसी को जन्म दिया है, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। मैंने कहा मौलवी तुम्हें समझ नहीं आई, अभी तो तू कह रहा था न्याज अल्लाह की है, अल्लाह खुद कह रहा है मैं बेनियाज हूँ। तभी हम कहते हैं नज़रे अल्लाह है, न्याज है। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने ये क्लिप समात फरमाया। अब इस पे आप मुझे बताएं कि इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब ये बताएं कि ये बात जब गैर शिया सुनेंगे, ये वायरल हो चुकी है। ये तो आपने, मैं आप दिखा रहा हूँ, शायद आप में से बहुत सौ ने पहले देख ली हो ये क्लिप, छोटा सा क्लिप। तो मुझे बताएं कि क्या हम शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि नहीं है कि ये तौहीद का म्यार है हमारे मेंबर पे, उस मेंबर पे कि जिससे बेहतर तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह नशरो-शात ही कहीं नहीं हुई होती थी, अब तो नहीं। खैर ये उस मेंबर का हाल है, ये उस मकतब का हाल है कि जिसकी तौहीद ऐसी खालस और निखरी हुई तौहीद है कि जिसकी मिसाल देना किसी दूसरे हमारे इस्लामी मसलक के लिए नामुमकिन सी बात। मैं मिसाल दे देता हूं, मैं कोई मुगालते से काम नहीं ले रहा। किसी भी मसलक के पास दुआए कुमैल जैसी तौहीदी दुआ मौजूद है तो बिस्मिल्लाह। नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया के बाद
किसी भी मसलक के इमाम ने ऐसी दुआ अपने पैरोकारों को तालीम दी हो नहीं। किसी मसलक के इमाम ने अपने पैरोकारों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरह सहीफा कामला जैसी दुआओं का खूबसूरत तोहफा दिया हो नहीं। लेकिन आज उस मकतब का ये हाल है कि अल्लाह बेनियाज है, इसलिए न्याज इमाम हुसैन के नाम की होगी। ये इस मकतब का हाल है। अब लगे हाथों वो भी क्लिप देख लीजिए, जिसमें मैंने अर्ज किया कि अब जुलजना को जनाब एक बाकायदा जुलूस से जनाजा के साथ ले जाया जा रहा है, नोहा खानी हो रही है। ये हाल हो गया इस मकतब का। आप जरा ये भी मुलाजा फरमाइए। जी मोहतरम नाज़रीन सामीन, आपने ये भी क्लिप समात फरमाया। अब मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे में हम जैसे तालिब इल्म अगर धमकियां सहकर, मुखालफतें सहकर, हर चीज बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़े। मैं जब से इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के जरिए से अपने चंद सुनने वालों से जुड़ा हूं और खुलकर नहजुल बलागा के खुतबात पेश करके, सहीफा कामला की दुआएं पेश करके, मोतबर मुस्तनद अहादीस मासूमीन पेश करके हम दावत तौहीद दे रहे हैं। हमारी जिंदगी को जिस उन्वान से भी मसाइल आए हैं वो आप समझ ही नहीं सकते जी। तो क्या जिनके पास बॉडीगार्ड भी हैं, गाड़ियां पराडो भी हैं, बाहर आने जाने भी हैं, चलते हैं तो ऐसा लगता है किसी इलाके का डॉन आ गया है, 2 गाड़ियां आगे 2 पीछे, 2 मोटरसाइकिलें साइड पे, 2 इस साइड पे, उनका कोई फर्ज नहीं है जो आपसे अरबों रुपए का खुम्स भी लेते हैं। हमने रसाइलुल कुरान मिनल अहले बैत, अल रसाइल रखेंगे या रसाइलुल कुरान मिनल कुरान अहले बैत रखेंगे, रसाइल मिनल कुरान अहले बैत, या ये होगा या अल रसाइल खाली होगा। उसके लिए जो परेशानी का हमें सामना है वो हमें पता है, हमारे खुदा को पता है। ये तो आपसे लाखों रुपया, चलो अरबों में मुगालता होगा, लाखों रुपए का खुम्स, चंदा, सदकात, मदरसे का पक्का, एसी, फलाना, बार के टूर, हज, ये आपसे बटोरते हैं कि नहीं बटोरते? बदले में आपको क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं करामत हैदरी जैसी सौगातें आपको दे रहे हैं। ये बदले में आपको ये दे रहे हैं कि जुलजना, यानी बिल्कुल सोशल मीडिया पे अब एक तरफ जो हिंदू अपने गाय को प्रोटोकॉल देते हैं और एक तरफ इस तरह की चीजें लगा के गैर शी अफराद वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो जी फर्क क्या है, शियों का जुलजना परस्ती में और हिंदुओं की गाय परस्ती में फर्क क्या रह गया। इनको कोई होश नहीं, इनका कोई काम नहीं। भाई हम नहीं कहते फिजिकली जाके रोकें, जाके लड़ाई शुरू कर दें, और भाई अपने इल्म का इजहार करो, लोगों को बताओ बिद्दत कहते किसे, बिदात होती क्या है। असूल काफी की एक रवायत के मुताबिक इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस रवायत का मफहूम ये है कि जो चीज हम अहले बैत के घर से ना निकले, यानी जिसकी तस्दीक हम अहले बैत से ना मिले, जिस अमल का इजरा हमारे अहले बैत के घर से ना मिले, वो बातिल है। क्या अहले बैत के घर से ये जो असल वारिसान है, क्या उनके घर से ये कुछ मिला जुलजना की याद में या जुलजना के प्यार में? ये कुछ मिला? ये तो शबीह है, उनके पास तो असल था, फेक नहीं था ना। वो तो एक चले जुलजना जिसने वफा दिखाई, सब कुछ, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस घराने के मौला अली के हाथों के, जनाब हसनैन करीमैन के हाथों के और भी पालतू घोड़े थे, ऊंट थे। तो क्या अहले बैत के घर से आपको कोई इस किस्म की रस्म मिली? अगर नहीं मिली तो इन प्रिंसिपलों से जाके पूछो ना कि फिर ये मुआशरे में होता देख रहे और खामोश क्यों हो। अब आ जाए वीडियो के बिल्कुल आखिरी मौजू पे कि क्या हसन अल्लाह यारी फितना उल असर के साथ हमारी कोई जाती मुखासमत है, कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश है, कोई पुरानी अदावत है? कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों। बात यह है कि आज आपको वो हीरो लगता है, मुदाफ़े अहले बैत लगता है, फलाना लगता है, ये कख भी नहीं है। इससे ज्यादा शीयत का दफा और शीयत की नशर व शात में उलमाए हकीकी ने जो किरदार अदा किए, जो कुर्बानियां दी, ये तो डॉलर्स में है। ये तो आपको इसके क्लिप हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसको चाहिए राब्ता करे, इससे राब्ता कर ले, हमसा कर ले, हम क्लिप दिखा देते हैं कि जिसमें बरमला धमकी दे रहा है कि अगर मेरी माली इमदाद नहीं करोगे तो मैं बंद कर दूंगा तबलीगात। उन उलमा हकीकी ने तो अपना सब कुछ बेच बचा के तबलीगात पे लगा दिया। उनका इस क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इस फितने से, इससे क्या तकाबुल उनका। भाई ना ये मुदाफ़े अहले बैत है, ये अहले बैत के मकतब की और खुद अहले बैत की तौहीन में मुलव्वस आदमी है। इसकी वजह से वालदा इमाम ज़मा अजल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ जनाब नरजस खतून सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर इतने के सोशल मीडिया पे वीडियोस आ चुकी हैं। इसके जवाब में ये उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वाले से जो गुफ्तगू करता है, जो बकवास करता है, तो अब वो जनाब सईदा पाक या जनाब खतीजतुल कुबरा के हवाले से तो कटर नासबी भी सरेआम इस तरह गुफ्तगू तो नहीं कर सकता। वो जनाब नरजस खतून पे हमला करता है, वो दीगर इमाम ज़ादगान की वालदाओं पे हमला करता है।
तो ये शख्स बराबर का शरीक है। जाके पूछें किसी अपने पसंदीदा मौलवी से कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ये रिवायत नहीं है। अगर तुमने, यानी मफहूम पेश कर रहा हूं कि अगर तुमने गैर शिया बहन भाइयों के बुजुर्गान की तौहीन की, उन्होंने पलट के मौला अली की, अहले बैत में से किसी की तौहीन की, तो जिम्मेदार उस तौहीन अहले बैत का वो नहीं तुम हो। ये शख्स, इससे ना हमारी कोई जाती, हमें क्या इससे, हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं। लेकिन हम जो इससे सबसे ज्यादा, मैं तो इसको दायरा इस्लाम से खारिज शख्स समझता हूं। मैं साबित कर सकता हूं, मुझे किसी अदालत में ले जाए, मैं इसको और इस जैसे कईयों को, मैं शियत क्या, मैं इस्लाम से खारिज साबित कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस बंदे का अल्लाह की हिफाजत पे वादा नहीं, कुरान की हिफाजत पे, जो बंदा ये कहता है कि सूरह अज़ाब सूरह बकरा से डबल ट्रिपल साइज की थी, उसको छोटा किया गया है, वो बंदा इस्लाम मुसलमान हो सकता है। जो बंदा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर यह तोहमत लगाता हो कि वो हर वक्त हालत तकिया में रहते थे, वो अपने बच्चों के नाम खुलफा सलासा के नाम पे इसलिए रखते थे कि डरते थे, तकिया में थे। वो अपनी बेटी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का जनाब उमर धमकी लगाते हैं, हजरत उमर इब्ने खताब बकौल जारी के धमकी लगाते हैं कि अगर तुमने ये रिश्ता ना दिया अली तो तुम पे चोरी का पर्चा कटा दूंगा। तो वो जिननी से मदद लेने चले जाते हैं। एक जिननी को अपनी बेटी का हमशक्ल बना के ये कहानियां बताने वाला शिया है, मुसलमान है। जनाब ज़ैद शहीद को नासबी कहने वाला हलीफुल कुरान को शिया है, मुसलमान है। खुलफा सलासा को 1 मिनट आप साइड पे रखें, उम्मतुल मोमिनीन जो बराह रास्त हरम नबवी से वो मुंसलिक है, नबी की इज्जत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत की माए हैं मोमिनीन की, उनके ऊपर इतनी फौज गुफ्तगू करना, उनको किरदार कुशी उनकी करना, उनको क्या क्या ये कहता है। मेरे पास तो भी ऐसे क्लिप मौजूद है इसके, फारसी अरबी उर्दू समेत, कि जो मैं जुर्रत नहीं कर सकता यहां दिखाने की। वो इस्लाम से, जो नबी के घर पे हमला करे वो इस्लाम से उसका क्या ताल्लुक बनता है? आप लोग धोखे, सुन्नी भी धोखे में आए हुए हैं। ये सुन्नी स्कॉलर जो वहां जाते हैं और मुंह यूं या यूं करके आ जाते हैं, ये मुझे तो समझ नहीं आता कि इनका भी पीछे प्लान क्या चलता है। तो मेरी इसके साथ ना कोई जाती रंजिश है, ना इसकी मेरी कोई डॉलरों की लड़ाई है। भाई आप इसको मेरी तरफ से अरबों रुपए भेजें, इंशाअल्लाह अजीज इसकी माली इखलाकी मुआवनत और इसकी वकालत करने वाले क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह मुजरमीन अहले बैत में शामिल होंगे। उसकी 2 वजूहात है। एक, जैसे मैंने अर्ज की कि ये उनकी तौहीन करता है मातुल मोमिनीन की, कि जिनको खुद, जिनके साथ बराह रास्त उम्मुल मोमिनीन ने जंग की, जंग जमल, यानी अली इब्न अबी तालिब, खुद प्रोटोकॉल और अदब के साथ वापस रवाना किया और यह कहकर रवाना किया कि ये कुरानी रूह से तुम्हारी माँ है, उनकी किरदार पे इसने उंगलियां उठाई हैं। आप जनाब लूत नबी और जनाब नूह नबी की बीवियां, जो बराए वाज़ेह कुरानी हुक्म के तहत कि जो ईमान से ना सिर्फ खारिज थी बल्कि मुखालिफ थी, लेकिन किरदार पे आप उनके भी उंगली नहीं उठा सकते। किसी नबी की जोजा पे आप किरदार पे उंगली नहीं उठा सकते। ये बरमला उठाता है, फौज गुफ्तगू करता है, ये कुरान को नाकिस कहता है। कुरान इलाही किताब को ही जब आप नौजवानों की नजर में, आने वाली नस्लों की नजर में मशकूक बना दोगे, तो पीछे अहादीस और रवायात का क्या इल्मी मुकाम रह जाता है, क्या इल्मी हैसियत रह जाती है, आप खुद जानते हैं। तीसरा, जनाब ज़ैद शहीद मुख्तार सकफी चले, मुख्तार सकफी ना मासूम है ना इमाम है, लेकिन अकाबरीन उसके बारे में क्या कहते हैं और उससे जो काम अल्लाह ताला की ज़ात ने लिया वो क्या लिया है। तुम उससे इख्तिलाफ करो, जवाहर नकवी साहब भी करते हैं, लेकिन जवाहर नकवी साहब ये तो नहीं कहते जो ये कहता फिरता। फिर दीगर इमामजादगान को ये नासबी बोलता है। कुछ होंगे भाई नासबी, तो इसमें इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम के जिस बेटे का तुम नाम लेके जिन बेटों का नासबी कहते हो उनका तो साबित करो। फिर इसी तरह सबसे बड़ा कि जिस शख्स का इल्मी म्यार ये हो कि वो बीवी से रोटी मांगने को, खाना मांगने को, बॉस से नौकरी मांगने को, एडवांस मांगने को अल्लाह से मांगना के बराबर करार दे दे कि अगर गैर अल्लाह से मांगना हराम होता तो फिर तो हम भूखे मर जाते, हम बीवी से रोटी ना मांगते, चाय ना मांगते, फलाना ना मांगते। तो फिर मुझे बताइए कि पीछे उसके इल्मी म्यार का किसका ज़ौम है आपको? मौलदीन से मुनाजरे तो ईसाइयों ने किए हैं, नेट पे मौजूद है। चूंकि मौलदीन अल्लाह के वजूद के कायल नहीं, ईसाई कुछ भी है लेकिन वो खुदा के वजूद के कायल हैं। तो मौलदीन के साथ और बड़े दानिश्वर किस्म के मौलदीन के साथ ईसाई स्कॉलर्स के मुनाजरे यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो अब क्या उन ईसाई स्कॉलर्स जिन्होंने मौलदीन को धूल चिटाई है उनके हम पैरोकार बन जाए, उनकी तारीफें करने पड़ जाए? तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारा इससे कोई जाती लेना देना कुछ नहीं। ये तौहीन कुरान करता है, नुक्से कुरान का कायल है। ये उम्मत में देखे, कुरान सूरह बकरा की रूह से फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है, ये वो डाल रहा है। अगर हमें कोई शिया काफिर कहता है, हम पलट के सुन्नी काफिर कह सकते हैं? माज़अल्लाह देवबंदी काफिर, वाबी हम नहीं कह सकते। कोई माई का लाल साबित करे, कोई आलम आके कि हम भी कह सकते, नहीं कह सकते। तो हम तो इससे बड़ा जुर्म कर रहे हैं हसन अल्लाह यारी को सपोर्ट करके। क्यों? कि शिया काफिर शिया काफिर के मुकाबले में वो ये काफिर सुन्नी काफिर तो कह नहीं रहा। उनको तो वो कहता है मेरे बहन भाई हैं,
वो काफर काफर खुलफा काफर के नारे लगा रहा है कि उनका इस्लाम ही साबित कोई नहीं। वो उम्महातुल मोमिनीन में से कुछ उम्महात की जनाब किरदार कुशियां कर रहा है। तो हमारा हकीकी कुरान वाले बैत की रूह से आप तक पैगामात पहुंचाना, उसके आड़ में अब यारी आ जाए, शहनशाह नकवी आ जाए, इस तरह के दूसरे तीसरे जिनके बारे में मैं गुफ्तगू करता हूं वो आ जाए, वो अलग बात है। हाँ, अगर आपको लगता है कि जनाब हम जो हैं वो न 3 में न 13 में है, यारी एक बहुत बड़ा शेखुल हदीस है, मेड बाय अमेरिका शेख है, तो फिर मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं कि यारी को कहीं मर्द बने। हमारे कमेंट्स बॉक्स में आके आप जो कहते हैं उधर चले जाएं, इधर आ जाएं, और भाई आपको जवाब देना खैर क्या कहे, हमारी अपनी तौहीन है। और भाई खुदा का वास्ता कुछ गैरत खाओ, उससे कहो कि हम 2 हफ्ते से एक चीज का हवाला मांग रहे हैं कि इसने कहा नबी ने सारी उम्र जुमला या अली मदद अदा किया है और मौला अली से जाके मदद मांगी, एक रवायत हमें दिखा दे, अपनी किसी वीडियो में दिखा दे। भाई इसमें इतने लंबे चौड़े सेशन की जरूरत है? आपको दिखा दे, किताब उठाए कि जी ये देखें, ये मैंने दावा किया था जनाब, ये देखें ये किताब है, ये सफा नंबर है, ये लिखा हुआ है, बस बात खत्म। हमने कहा था कि अगर जिस दिन ये दिखा देगा हम सारी वीडियो इसके खिलाफ जो बनी है डिलीट कर देंगे। कोई जाती लड़ाई नहीं, लड़ाई हो, दोस्ती हो, दुश्मनी हो, कोई जाती नहीं है, किसी मोमिन की हो भी नहीं सकती। लड़ाई भी अल्लाह के लिए, दोस्ती भी अल्लाह के लिए, नफरत भी अल्लाह के लिए, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, होशियार बाश रहे। मकतब में करामत हैदरी ने जो अल्लाह बेनियाज का वो बताया, इससे भी चुकन्ने रहे, तो आगे जो आज़ादारी के लिए नई नई बिदात का वो इजरा हो रहा है उससे भी चुकन्ने रहे। आपने जब जवाब देना है ना, आपके पास करामत हैदरी होना, ना अल्लाह यारी होना, ना कोई मुज्तहिद होना, ना मैं, कुछ भी नहीं होना। जितनी का अकल तौहीद समझने के लिए जरूरी है वो अल्लाह ने सबको दी है। जिनको अकल नहीं दी उनका हिसाब भी नहीं होना, जो मजनू है बेचारे, उनका हिसाब भी कोई नहीं। तो जिनके पास अकल है, तौहीद समझने के लिए जितनी जरूरी है कि अल्लाह एक है, उसका कोई किसी डिपार्टमेंट में उसका कोई शरीक कोई नहीं, उतनी अकल सबको मिली। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।